हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा है 6.1, इसका क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो नोट्स है ना वो आपको हमारे एप्लीकेशन में आसानी से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें फिर से वही चीज़ बोल रहा है कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उसके पावर में या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 होगा, यानी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए हमारे पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स के साथ। तो जिसमें होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 4x का क्यूब है, फिर x का स्क्वायर है, फिर 3x है, यानी कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 जा रहा है, ठीक है, जो कि एक हमारा पॉजिटिव नंबर है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। वैसे तो पूछा नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हाईएस्ट पावर जब 3 रहता है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो बस इसको मैं टिक लगा देता हूँ, सिंपल। हमसे बस येस और नो पूछा है। सेकंड वाले में देखोगे अगर आप लोग तो x का क्यूब और x का स्क्वायर तो दिया है, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर x दे दिया है, और रूट के अंदर जो x होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x के पावर में 1/2। और अगर पावर में हमारा अगर फ्रैक्शन आ जा रहा है तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये जो x है वो रूट में आ गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास x का स्क्वायर है और x है, तो यहाँ पर भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। पावर में यहाँ पर 2 है और पावर में यहाँ पर 1 है, तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव नंबर हो गया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि 4 में x कर दिया, यानी डिनोमिनेटर में x दे दिया और डिनोमिनेटर में x दे दिया, यानी कि उसका भी खेल खत्म है। जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है कभी भी जो क्या बोलते हैं वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता है, यानी कि इस तरीके से फ्रैक्शन वाले पोर्शन में नहीं आता है। तो हमारा कभी भी अगर इस तरीके से डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल दे दिया हो तो आप लोग समझ जाना कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखो x के पावर में 3/2 दे दिया है। मैंने जैसे बताया फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 फ्रैक्शन था तो नहीं हुआ, वैसे यहाँ भी ये 3/2 है तो फ्रैक्शन हो गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर भी लास्ट में देखो हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया है, 3/x कर दिया है, तो फ्रैक्शनल वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इस तरीके से केवल आपको देख करके पहचानना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगला जो 7th वाला क्वेश्चन उसको भी आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसको भी पहचान लेंगे। इसमें अपने से पूछ रहा है आइडेंटिफाई कीजिए कॉन्स्टेंट वाला, लीनियर वाला, क्वाड्रेटिक वाला और क्यूबिक पॉलिनोमियल को इनमें से। तो देखो अगर 0 है तो ये हमारा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। कभी भी जो 0 है अगर उसको पॉलिनोमियल के टर्म पे उसको अगर परिभाषित करना चाहो तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, इसको तो याद रखने वाली चीज़ है। लीनियर किसको बोलते हैं, तो जिसके हाईएस्ट पावर हमारे पास यानी कि 1 होता है उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे। सेकंड वाला में देखो हाईएस्ट पावर हमारा 3 जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये क्यूबिक वाला हो जाएगा। तो मैं इसके बदले में सी लिख देता हूँ, समझ जाना कि ये क्यूबिक है। थर्ड वाले में हमारे पास -3x और 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन हो सकता है, ध्यान रखना, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर x के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर में हाईएस्ट 2 गया है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर में 1 है, इसका मतलब ये भी लीनियर हो गया। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 गया है, इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सॉरी क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। अब यहाँ से थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहे हैं गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि आपको एक बायनोमियल बनाना है जिसका डिग्री 35 हो और एक आपको मोनोमियल बनाना है जिसका 100 हो। अब बायनोमियल और मोनोमियल क्या होता है ये आपको मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से समझ में आ जाएगा, बाकी मैं जल्दी से यहाँ पर भी समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है बायनोमियल विथ डिग्री 35 और मोनोमियल विथ डिग्री 100, लेकिन इससे पहले जल्दी से मैं करेक्शन करना चाहूँगा। पिछले भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 0 है तभी वो कांस्टेंट टर्म होगा, ऐसा नहीं है। 0 का मतलब मैं ये कहना चाह रहा था वहाँ पर कि हाईएस्ट पावर जो है वो 0 होता है तब उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास 2/3 लिखा हुआ है तो इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके पावर में कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी नंबर भी अगर हमारे पास है 2/3, 7 हो गया, 6 हो गया, तो इनका भी हमारे पास हाईएस्ट पावर 0 कहलाता है क्योंकि इनके साथ वेरिएबल कुछ है नहीं, तो इसलिए भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जब x लिखा रहता है, जैसे मान लो 7x लिखा रहता है, तो इसका मतलब किसके x के पावर में 1 है और x के पावर में जब 1 होता है तब उसका फिर वैल्यू क्या हो जाता है हमारे पास वहाँ पर, इसको हम लोग जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी x y z कुछ है ही नहीं तो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन में। तो बायनोमियल किसको बोलते हैं, बायनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें टोटल 2 टर्म्स होते हैं और मोनोमियल में टोटल 1 टर्म होता है। अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से उनका नाम दिया जाता है। तो पहले मोनो
मोनोमिल बता देता हूँ मैं आपको। मोनोमिल में डिग्री 100 करना है तो x से पावर में 100 कर दो, बस खत्म खेल। ये हमारे पास एक टर्म हो गया जिसकी डिग्री 100 है, तो ये हमारा एक मोनोमिल कहलाएगा। बस ऐसे ही करना है। फिर y के पावर में 100 कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। बायनोमियल में हमको डिग्री 35 करना है तो 2 टर्म करना है, तो x से पावर में 35 लिख दो और प्लस में हमारे पास एक कोई भी नंबर लिख लो, जैसे 5 लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे 2 टर्म्स हो गए और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 35 हो गई। या फिर y भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आंसर लिखो या जो बुक में दिया हो वही लिखो। अपने मन से, अपने कॉन्सेप्ट से कुछ भी आंसर लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन सॉल्व। सो 9th वाला थोड़ा और मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ दिया हुआ है, इसमें हमको डिग्री फिर कोएफिशिएंट वगैरह बताने हैं। तो सबसे पहले डिग्री बताएंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो वो तो सबसे इजी दिख रहा है। हाईएस्ट पावर x से पावर में 6 है, इसका मतलब कि इस वाले पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 6 हो जाएगा। अब आते हैं मज़ेदार क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। x का क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए। तो सब बच्चे देखेंगे अरे सर यहाँ तो 1 है, इसका मतलब जल्दी से 1 लिखना है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखो कि अगर इस तरीके से हमारे पास डिवाइड में 5 दिया हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यही फ्रैक्शन उतारता हूँ, x से पावर में 3 प्लस में 2x प्लस में 1 और डिवाइड में हमारे पास 5 है। तो ये जो 5 है ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अगर आप लोग इसको अलग अलग लिखना चाहो तो x/3 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, फिर प्लस में 2x/5 भी होगा और प्लस में 1/5 होगा। ये जब 5 हमारे पास सभी में डिनोमिनेटर रहता है तो उसको हम लोग कॉमन करके लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग अगर x का क्यूब का पॉलिनोमियल देखना है तो x का क्यूब को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5x का क्यूब, क्योंकि 1/5 x का क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। यानी कि x का क्यूब का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 1/5 है। तो यहाँ पर लोग को 1/5 लिखना है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से x से पावर में जो 6 है उसके साथ क्या है भैया, तो यहाँ पर एक माइनस की साइन लगी हुई है, यानी कि एक 1 छुपा हुआ है। तो -1 जो होगा वो x से पावर में 6 का कोएफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पर -1 लिख दो। और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, तो कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जो नंबर वाला वैल्यू होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होती है। तो यहाँ पर 1 के साथ वेरिएबल नहीं है, लेकिन नीचे में तो 5 है ना, यानी कि हम लोग इस 1 को 1/5 कहेंगे, केवल 1 नहीं कह सकते। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा 1/5 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व। सो 10th वाले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x के स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है ना इनमें वो कितना है बताइए। तो पहला तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, यानी कि 1 है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब कि जो x स्क्वायर का पहले वाले में कोएफिशिएंट होगा वो 1 हो जाएगा। कोएफिशिएंट का मतलब उसका दोस्त होता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एकदम डिटेल में समझाया ही था। यहाँ पर अगर हमको 3x - 5 दिया हुआ है तो x स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 5, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं 0 का x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 0 ही आ जाएगा, यानी इसे कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी x स्क्वायर लिखना है मुझे एक्चुअल में, तो x स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा यही वाला हमारे पास। लेकिन इस तरीके से हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको इस तरह से लिखने से ये समझ में आ जाता है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। अगर x स्क्वायर लिखा ही नहीं है इसका मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल इस तरीके से अलग अलग दिए हुए, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 4 से करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, फिर 3 का -1 से करोगे तो -3x हो जाएगा, फिर -1 का -4 से करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब देखो हमारा x का स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी वैसी टाइप से है, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा x से पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर है तो टोटल 3 हो जाएंगे। फिर 2x -3x से होगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 और x मिलके x का स्क्वायर। फिर 2 का 1 से होगा तो 2x का 1 से करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x ही रहेगा। उसके बाद -5 का इससे करेंगे तो हो जाएगा -10x का स्क्वायर। फिर -3 का इससे करेंगे तो माइनस प्लस 5 3 जा 15x हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप इसको देखो यहीं पे दिख जा रहा है x स्क्वायर का जो पॉलिनोमियल है, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो आप लोग तो और अच्छे से दिखेगा कोएफिशिएंट। ये हो गया हमारे पास 4x का क्यूब, ये दोनों सॉल्व होकर के -16x स्क्वायर बना लेंगे, और ये दोनों सॉल्व होकर के प्लस में 17x बना लेंगे और माइनस में 5 हो गया। तो x स्क्वायर के साथ क्या है -16 है ना, इसका मतलब कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो -16 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 11th वाला क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, हमको यहाँ भी एग्जांपल देने हैं। जैसे पहला एग्जांपल देना है एक मोनोमियल का जिसका डिग्री 1 हो। तो मोनोमियल मतलब हम जानते हैं जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, जैसे कि आप लोग लिख लो 2x, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा, x के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, और ये हमारे पास एक टर्म हो गया तो ये हमारे पास, या फिर आप इसको डायरेक्ट x भी लिख सकते हो। x भी जो होगा वो भी एक मोनोमियल होगा, कुछ भी हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप समझ ही गए होगे, यहाँ पर हम कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक टर्म होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। दूसरे वाले में बायनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 20 हो, तो x के पावर में 20 लिख देता हूँ, और बायनोमियल यानी कि 2 टर्म लिखने हैं तो मुझे एक नंबर और लिखना पड़ेगा कुछ भी, जैसे कि मैं मान लो 7 लिख देता हूँ। तो x के पावर में 20 + 7, ये हमारे पास 2 टर्म हो गया। y के पावर में 20 + 7, y के पावर में z के पावर में 20 + 5, कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, आप जो भी मन करे वो लिख लेना एग्जाम में। ट्रायनोमियल लिखना है, ट्रायनोमियल में हमारे पास टोटल 3 टर्म्स होते हैं और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे पहले, तो मान लो मेरा 5 फेवरेट नंबर है तो 5x का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म जो हो गया जिसकी डिग्री 2 हो गई,
प्लस में अब मैं 3x लिख देता हूँ, प्लस में मैं 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये टोटल 3 टर्म भी होगा, तो ट्राइनोमियल भी हो गया और हाईएस्ट पावर मेरा 2 भी हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आइए डिस्कस कीजिए। एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में फ्री में कोर्स चल रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है गर्मी की छुट्टी में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।